नाम FIR में दर्ज नहीं किया गया है, इन सबको पकड़ के जेल में डाला जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आज किसान की हालत क्या कर दी? 1 साल तक देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर बैठा रहा दिल्ली के अंदर, कोई उनकी आवाज सुनने वाला नहीं। आप बताइए, जानवर भी जिसका दिया हुआ खाता है उसके प्रति वफादारी निभाता है। मुझे जयसुख भाई ने बताया ये क्षेत्र किसानों का है, किसानों के मुद्दे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग देश की सत्ता पर बैठे हैं, वो 3 काला कानून लेके आए थे, और आपका ये भाई, आपका ये बेटा संजय सिंह, हमने माइक तोड़ के पार्लियामेंट के अंदर उस काले कानून का विरोध किया था। वो दर्ज है, देख लीजिएगा। मैं किसानों के साथ खड़ा रहा, 1 साल तक किसान आंदोलन करता रहा, 750 किसानों ने अपनी शहादत दे दी। हिसाब मांगिएगा जब चुनाव में जाइए कि आप कह रहे थे किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे। किसानों की आमदनी 2 गुना करना तो दूर, उनको पाकिस्तानी कह के अपमानित किया गया, उनको देशद्रोही कहा गया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी है। अपने वोट की ताकत से उन किसानों की शहादत का बदला लाठी के लोगों को लेना है। मैं कहने के लिए आया, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं कि जब अपना वोट देने के लिए जाना, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आपसे कहा था, घर का सिलेंडर देख के जाना। कहा था नहीं कहा था? कहा था नहीं कहा था? तब सिलेंडर की कीमत थी 450 रुपए। आज लाठी के लोगों में आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, आपका भाई संजय सिंह आपसे निवेदन करने के लिए आया है कि जब 1 दिसंबर को अपना वोट देने के लिए जाना, तो घर का सिलेंडर देख के जाना 1150 रुपए का हो गया है। और घर में मोटरसाइकिल हो तो मोटरसाइकिल भी देख के जाना, पेट्रोल 100 से ज्यादा रुपए महंगा हुआ। अगर डीजल की गाड़ी हो तो उसको भी देख के जाना, 95 रुपए में डीजल मिला। आटा भी देख के जाना, वो भी महंगा हो गया। दाल भी देख के जाना, वो भी महंगी हो गई। चावल भी देख के जाना, वो भी महंगा हो गया। अरे बच्चों का दूध महंगा हो गया, छाछ महंगी हो गई, कैंसर की दवा महंगी हो गई, किडनी की दवा महंगी हो गई, हार्ट की दवा महंगी हो गई, टीबी की दवा महंगी हो गई, 814 चीजों की दवाएं महंगी हो गई। महंगाई आसमान पे पहुंच गई। उन लोगों के राज में जो लोग नारा लगाते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। अरे बीजेपी वालों, तुमने तो इस देश के लोगों को महंगाई से मार दिया। झूठ बोलने का काम करते हो, हर चीज में झूठ बोलते हो। नौजवानों को कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, किसानों को कहा आमदनी 2 गुना कर देंगे, माताओं बहनों को कहा महंगाई कम कर देंगे, देश के लोगों से कहा इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं है। हमारे यहां आगरा में घटना हो गई, एक नौजवान ने 8 लाख रुपए कर्जा ले लिया, कर्जा चुका नहीं पा रहा था, तो थाने में उसकी शिकायत हो गई। थानेदार पकड़ के ले गया, उसको पीटने लगा, मारने लगा, बोला रे 8 लाख रुपए तू कर्जा बाकी है, देता क्यों नहीं? उस नौजवान ने थानेदार से कहा, थानेदार साहब अब आगे हाथ मत उठाना, मोदी जी का 15 लाख आने वाला है, 1-1 पैसा दे दूंगा। ऐसे मूर्ख बनाया पूरे देश को। काला धन तो नहीं आया, हमारी माताओं बहनों ने अपने पति से छिपा के जो संदूक में 1000-500 की नोट रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर बनवाना होगा तो ये पैसा काम आएगा, कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों, वही काला धन है, उसको लाइन में लिख के जमा। वो भी खाली करा दिया, वो भी खाली करा दिया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम अब बदल चुका हूं। अमित शाह जी से पूछिए नौकरी कब दोगे, बोलेंगे जुमला है। महंगाई कब कम करोगे, बोलेंगे जुमला है। किसानों की आमदनी 2 गुना कब होगी, बोलेंगे जुमला है।
अरे भाई काला धन कब आएगा? बोलेंगे जुमला है तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के रख दिया भारत जुमला पार्टी। और दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक फिल्म बनी है, हम बने हैं तुम बने हैं एक दूजे के लिए। देखा नहीं दिया? कमल हसन की बहुत पुरानी पिक्चर, एक दूजे के लिए। इलू इलू चल रहा है दोनों का, इलू इलू चल रहा है। बीजेपी की हालत ये हो गई, आम आदमी पार्टी वालों ने ऐसी हालत कर दी केजरीवाल जी ने। मैं पहली बार देख रहा हूं जो भाजपा ही कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। नड्डा जी से पूछो किससे लड़ाई है, हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। अमित शाह जी से पूछो किससे लड़ाई है, तो कहते हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। मोदी जी से पूछो किससे लड़ाई है, हमारी लड़ाई। कांग्रेस खुद ही कह रही है हम चुनाव नहीं लड़ रहे, भाजपा वाले उनको चुनाव लड़ा रहे हैं बेचारे। कांग्रेस वाले चुनाव नहीं लड़ रहे, वही लड़ा रहे, उनको भाजपा या दो पार्टी को चुनाव लड़ा रहे, एक बीजेपी को दूसरी कांग्रेस को। तो इनके मकसद को समझ लेना और कांग्रेसियों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। केजरीवाल जी ने उनकी बहुत बुरी दशा की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। दिल्ली के अंदर एक बार 8 सीट आई कांग्रेस की, दूसरी बार अंडा सीट आई, तीसरी बार फिर अंडा सीट आई, 0-0 आई। दिल्ली के अंदर माताएं और बहनें अपने बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुनाती हैं और उस कहानी का नाम है एक थी कांग्रेस, कहानी खत्म। 0 पे पहुंचा दिया कांग्रेस को। और कांग्रेस को वोट देने का फायदा क्या है भाई? आप मुझे बताओ, अगर गलत कह रहा हूं तो मेरा कॉलर पकड़ लेना, मैं कह रहा हूं इस मंच से। कर्नाटक में लोगों ने कांग्रेस को जिताया, बीजेपी के हाथों बिक गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिताया, बीजेपी के हाथों बिक गए। उत्तराखंड में कांग्रेस को जिताया, बीजेपी के हाथों बिक गए। अरुणाचल में कांग्रेस को जिताया, बीजेपी के हाथों बिक गए। गोवा में कांग्रेस को जिताया, बीजेपी के हाथों बिक गए। गुजरात में कांग्रेस को जिताया, बीजेपी के हाथों बिक गए। तो मैंने बहुत पहले एक फिल्म देखी थी, दूल्हा बिकता है। कांग्रेस पार्टी ने अपना बोर्ड लगा रखा है विधायक बिकता है। कांग्रेस के दफ्तर में बोर्ड लगा है यहां सस्ते रेट में विधायक बिकते हैं। ये हालत हो गई। इनको वोट देकर फायदा क्या? तो दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो इनको विधायक बनाओगे तो वो बिक जाएंगे बीजेपी के हाथों। तीसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी, आपकी अपनी पार्टी, जिसको आपने अपने खून पसीने से बनाया, जिसको अपने वोट की ताकत से दिल्ली और पंजाब में आपने जिताया। हमारा मजाक उड़ाते थे लोग, अरे ये टोपी वाले ये राजनीति में क्या करेंगे? इनका कपड़ा देखो, इनकी चप्पल देखो, इनका पेन देखो। ये केजरीवाल तो फटे कॉलर पहनता है। कहते थे नहीं कहते थे? क्या क्या नहीं कहा। केजरीवाल के ऊपर कभी हमले करा रहे हैं, कभी कालिक फेंक रहे हैं, कभी पत्थर फेंक रहे हैं। जितना पत्थर केजरीवाल के ऊपर फेंका, उतना झोला भर भर के देश की जनता ने केजरीवाल की झोली में अपना वोट डाला, अपना प्यार डाला, अपना प्यार डाला। जांच कराते हो, हर दिन मुकदमे लिखते हो। दिल्ली के अंदर हमारे 42 विधायकों के ऊपर मुकदमे लिखे, उनको जेल में डाला। मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा, उप मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई का छापा मारा, स्वास्थ्य मंत्री को पकड़ के जेल में डाला। 42 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला। 400 फाइलों की हमारी जांच करा ली और निकला कुछ नहीं। कल सीबीआई ने कहा मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं। आज ईडी ने कह दिया मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं। और तो और बीजेपी की नफरत सोचिए आप। हमारे एक विधायक है सोमनाथ भारती, उनका कुत्ता पकड़ने के लिए 40 पुलिस वाले आए। मैंने कहा भैया ये कुत्ता पकड़ के क्यों ले जा रहे हो? बोले इसका जबड़ा चेक करना है, जबड़ा। ये हालत है, ये हालत है इनकी। तो मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, गुजरात की जनता जाग चुकी है और तुम्हारे छल को, तुम्हारे धोखे को, तुम्हारे झूठ को पहचान चुकी है। और इसलिए पूरा गुजरात
इस समय गारंटी मैन अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। हम जो कहते हैं वो जुमला नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, गारंटी देने का काम करते हैं। और हमारी पहली गारंटी क्या है? पहली गारंटी है अरविंद केजरीवाल जी की कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली और पंजाब की तरह पूरे गुजरात में 300 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी। और होली का महीना मार्च के महीने में होली का त्योहार आता है नहीं आता है? हमारे यहाँ यूपी में होलिका जलाते हैं, आप लोग जलाते नहीं जलाते? दिल्ली में होलिका जलाते हैं, यूपी में भी जलाते हैं, गुजरात में भी जलाते हैं। तो अब की होलिका के त्योहार में भाई अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलके, भाई ईसुदान जी के साथ मिलके जितना पुराना बिजली का बकाया है उसी होलिका में जला देना है, बिजली का बिल जीरो करना है। पहली गारंटी है। और याद रखना, पंजाब में हमने अपनी गारंटी पूरी की। पंजाब के अंदर इस बार 97% परिवारों का बिजली का बिल, 51 लाख परिवारों का बिजली का बिल जीरो आया है। दिल्ली और पंजाब में नारे लग रहे हैं, बिजली का बिल है जीरो, केजरीवाल और भगवंत मान है हीरो। तो गुजरात में बिजली का बिल भी जीरो करना है। जब हम बिजली का बिल जीरो करते हैं, भाजपा कहते हैं रेवड़ी बांट रहे। क्यों भाई? क्यों? विधायक की बिजली फ्री हो सकती है, सांसद की बिजली फ्री हो सकती है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की बिजली फ्री हो सकती है, तो जनता की बिजली फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं मोदी जी की तरह आपसे पूछ रहा हूं, भाइयों और बहनों, बिजली फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखो, होनी चाहिए बिजली फ्री होनी चाहिए। जनता के पैसे से जब सबको बिजली फ्री, तो जनता को भी बिजली फ्री मिलनी चाहिए। हम शिक्षा फ्री देते, कहते रेवड़ी बांट रहे। हम इलाज फ्री देते, कहते रेवड़ी बांट रहे। हमने कहा गारंटी दी है गुजरात के नौजवानों को कि सरकारी नौकरियां देंगे, और जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती 3000 रुपए प्रतिमाह नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हमने गारंटी दी है माताओं बहनों को कि माताओं और बहनों, छोटे छोटे कामों के लिए आपको अपने पति का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। 1000 रुपए प्रति माह महिला सम्मान निधि हर महिला को दिया जाएगा। ये तीसरी गारंटी है। किसानों के फसल का दाम दिया जाएगा, और 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि जैसे दिल्ली और पंजाब में हमने अपने वीर सपूतों के लिए, शहीदों के लिए घोषित की है, वही गुजरात के अंदर भी लागू होगी। ये तमाम योजनाएं हैं जो जमीन पे हम सच करके दिखाएंगे। और रेवड़ी क्या होती है, ये अगर जानना है तो अडानी की संपत्ति को देख लेना। 2014 में अडानी की संपत्ति थी 37,000 करोड़, 2018 में हुई 59,000 करोड़, 2020 में हुई 2.5 लाख करोड़, 2022 में हो गई 13.5 लाख करोड़। गुजरात का नौजवान 13,000 की नौकरी पाने के लिए दर दर की ठोकर खाता है, और अडानी की संपत्ति हो जाती है 13 लाख करोड़। रेवड़ी इसको कहते हैं मित्रों। 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार माफ करती है। रेवड़ी इसको कहते हैं मित्रों। नीरव मोदी 20,000 करोड़ लेके भाग जाता है, विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके भाग जाता है, 6,000 करोड़ नितिन संदेशरा लेके भाग जाता है, और 3,000 करोड़ रुपए ललित मोदी लेके भाग जाता है। रेवड़ी इसको कहते हैं मित्रों। हिंदुस्तान का खेल बजट 3,000 करोड़ रुपए है, उसका 7 गुना पैसा अकेले नीरव मोदी लेके भाग गया। बताओ ये रेवड़ी है कि नहीं है? कि नहीं है? मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जी अरे किसी को नहीं पकड़ पा रहे हो, ललित मोदी 3,000 करोड़ लेके भागा, उसको तो पकड़ लो। कहने लगे हमें नहीं मालूम ललित मोदी कहाँ है। अरे मैंने कहा सुष्मिता सेन से पूछ लो ललित मोदी कहाँ। सुष्मिता सेन से पूछ लो। देश की जांच एजेंसियों को नहीं पता ललित मोदी कहाँ है, लेकिन सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है।
यह है हमारे भारत की सरकार, यह है भारतीय जनता पार्टी। ये रेवड़ी बांटने वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है। दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। इन बेईमानों से होशियार हो जाना, इनसे होशियार हो जाना। इसलिए अब की चारों तरफ एक ही नारा चल रहा है, झाड़ू का। क्योंकि घर की सफाई के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? जोर से बोलिए। गांव की सफाई के लिए क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई के लिए क्या चाहिए? शहर की सफाई के लिए क्या चाहिए? गुजरात की गंदगी साफ करने के लिए क्या चाहिए? राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए क्या चाहिए? देश की गंदगी को साफ करने के लिए क्या चाहिए? और लोगों का भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? अगर किसी को गांव में भूत सवार हो जाता है तो जयसुख भाई उसको 4 लोग पकड़ के ओझा के पास लेके जाते हैं। ओझा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू उसका भूत उतार देता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जो सत्ता का भूत सवार है, वो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? झाड़ू पे बटन दबाइए, आपके घर का बेटा जयसुख विधायक बनेगा, आपके घर का बेटा ईशुदान गुजरात का मुख्यमंत्री बनेगा। गुजरात का मुख्यमंत्री वो बेटा बनेगा जिसके परिवार में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई उसके परिवार के अंदर विधायक और सांसद नहीं है। सामान्य परिवार से निकले हुए लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। पंजाब के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे जिसका नाम था चन्नी। चन्नी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने मोबाइल की दुकान पे काम करने वाले कर्मचारी लाभ सिंह को चुनाव लड़ाया। तो पूरे पंजाब में चर्चा थी कि अरे भाई, मुख्यमंत्री तो हारेगा नहीं, मुख्यमंत्री चन्नी तो जीत जाएगा, वो हजारों करोड़ का मालिक है, वो कैसे हार सकता है। लेकिन जब बक्सा खुला तो पंजाब की महान जनता ने उस लाभ सिंह को चन्नी के खिलाफ जिताने का काम किया। चन्नी को चवन्नी बनाने का काम मोबाइल की दुकान पे काम करने वाले कर्मचारी ने किया। यह लोकतंत्र में आपकी ताकत, यह डेमोक्रेसी में आपकी ताकत। तो जो लोग आपको आंख दिखाते हैं, डराते हैं, उनको बता देना इस उंगली में इतनी ताकत दी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि इसकी बटन दबाएंगे तो तुम्हारी जमानतें जब्त हो जाएंगी। याद रखना साथियों और मित्रों, इस उंगली में बहुत ताकत दी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और आज संविधान दिवस है, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, 10 साल पहले आम आदमी पार्टी बनाई थी हम लोगों ने, आज ही के दिन बनाई थी। और आप सबसे कहना चाहता हूं, लोकतंत्र के इस महापर्व में, इस चुनाव में जयसुख भाई को विधायक बनाकर आगे पहुंचाइए गुजरात की विधानसभा में। और इसलिए भी पहुंचाइए क्योंकि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का हिंदुस्तान की राजनीति पे कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, दुर्गा सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए
तमिलनाडु, करुणानिधि, कानीमोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, एक ही परिवार की पार्टी और इस देश की अब तक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी कहां है जरा बताओ। पार्टी है। ये पार्टियां नहीं चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही हैं, याद रखना। आपसे कहते हैं पंजे पे वोट दे दो, कमल पे वोट दे दो, साइकिल पे वोट दे दो, लालटेन पे वोट दे दो, नहीं, ये सारा का सारा वोट चंद परिवारों के हाथों में जा रहा है। ऐसे जयसुख भाई जैसे लोग, ईसुदान जैसे लोग, भगवंत मान जी जैसे लोग, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग राजनीति में आगे कभी नहीं आ पाते अगर आम आदमी पार्टी आपकी अपनी पार्टी नहीं होती। इसलिए जब 1 दिसंबर को वोट देने के लिए जाना तो इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों पे बड़ा वाला ताला लगाने के लिए जाना। लगाना चाहते हो, नहीं लगाना चाहते हो? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ। अगर ताला लगाना चाहते हो तो तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, इसी उंगली के इशारे से झाड़ू पर बटन दबा देना, सारी की सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां अपने आप बंद हो जाएंगी, उनके ऊपर ताला लग जाएगा, उनके ऊपर ताला लग जाएगा। और आपका बेटा गुजरात की विधानसभा में पहुंचेगा। जयसुख भाई, मैं भी इनको सुन रहा था, मैं इनकी भाषा बहुत ज्यादा तो नहीं समझ पाया, लेकिन इनके मन का भाव ये था कि अगर कोई भी अत्याचार और अन्याय आपके ऊपर करेगा तो आपका ये भाई आपके लिए लड़ने के लिए सीना तान के आगे रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब, आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी, भारत माता की।